Assalamualaikum viewers, how are you all? I hope all of you are fine and doing good. My name is Madiha Sarwar and I'm here to solve the biggest problem of all the students. Um, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम स्टार्ट करने लगे हैं टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9th ग्रेड जो कि केपी के बोर्ड से है और ये न्यू सेशन की बुक है जो कि हम यहाँ पर इससे रिगार्डिंग जितनी भी एक्सरसाइजेस होंगी उसको हम टारगेट करेंगे और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इसमें जितना भी एक्सरसाइजेस में दिए गए चीजें हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अगर आपको ट्रांसलेशन या क्वेश्चन आंसर्स की भी जरूरत है या आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे यूनिट नंबर 1 है हजरत मोहम्मद द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर है जी। तो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को मेनली टारगेट करेंगे। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन है, क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके आंसर्स भी मैं आपको बताऊं तो वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मेरा मेन टारगेट है एक्सरसाइजेस को विद कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यूज दिए गए हैं। हजरत मोहम्मद सेड टू हजरत मोहम्मद, हजरत उमर, गो एंड रिपे हिम हिज लोन एंड गिव हिम 20 सा एक्स्ट्रा। इन दिस सेंटेंस हिम रेफर्स टू, चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर है रबी जैद। सेकंड है द टॉलरेंस ऑफ हजरत मोहम्मद न्यू नो बाउंड्स। इन दिस सेंटेंस द फ्रेज न्यू नो बाउंड्स मीन दैट, यानी कि इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो एक फ्रेज यूज हुई है न्यू नो बाउंड्स, इसका क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब है कि हिज टॉलरेंस वाज नॉट कन्फाइंड टू मुस्लिम्स ओनली। ठीक है, सिर्फ मुसलमानों के लिए उनका ये हुदरगुजर का मामला नहीं था बल्कि पूरे तमाम इंसानों के लिए था। थर्ड वन है द रसूल सेड अ मुस्लिम इज द फ्रॉम, A Muslim is he from whose hand and tongue the Muslim are safe। तो इस हदीस का मतलब क्या है कि a true Muslim does not hurt Muslims physically and emotionally। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ना तो वो जुबान से और ना ही अपने अल्फाज से उसको तकलीफ देगा। फोर्थ वन है truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion। तो इसमें जो वर्ड है एपिटोम, इसका मतलब है एग्जाम्पल। द रसूल ग्रांटेड अ जनरल एमनेस्टी टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का। तो यहाँ पर जो वर्ड एमनेस्टी है इसका मतलब है फॉरगिवनेस, माफ कर देना। ओके जी, यहाँ से हमारी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है, तो जरा इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है क्योंकि इसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो इसमें पहला सवाल हमारे पास ये है कि फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रिविएशन यूज्ड। कुछ अल्फाज, कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं, हमने उनमें से इनका आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट्स नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, व्हाट इज इट। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में तो आपको पता होगा। दूसरा, हमने इसके मीनिंग्स को भी बताना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक सोल्यूशन बनाया है इसका, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। तो ये है फ्राइटेंड, इसमें फर्स्ट वर्ड हमें गिवन था। तो फ्राइटेंड का मतलब होता है खौफजदा हो जाना। तो ये आप किसी बंदे के बारे में मॉडिफाई कर रहे हैं, किसी बंदे के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वैसे तो एडजेक्टिव क्या होता है कि जो उसकी क्वालिटी को या मतलब उसकी खूबी, उसकी खामी, यानी कि एडजेक्टिव आपके पास एक मॉडिफायर होता है जो किसी भी नाउन के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है, क्या है। तो फ्राइटेंड हो जाना, खौफजदा हो जाना, ये एक मॉडिफायर है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये एडजेक्टिव है। फिर हार्श है, इसी तरह ये भी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब है सख्त। ठीक है, जैसे उसके बाद है टॉलरेंस। टॉलरेंस आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्वालिटी, सॉरी, ये आपके पास एक नाम है। ठीक है, अफू दरगुजर, तहम्मुल। ठीक है, ये आपके पास एक नाम है। देखिए, जो नाउन होता है ना, वो सिर्फ आपका किसी चीज, शख्स या जगह का ही नाम नहीं होता, बल्कि वो आपकी आइडिया का नाम हो सकता है, फीलिंग का नाम हो सकता है, सिचुएशन का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, उसको आप नाउन कहते हैं। उसके बाद कन्वे करना, कन्वे हमारा एक्शन होता है, तो एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, इसका मतलब है पहुंचाना। वायलेंस, वायलेंस भी आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सिचुएशन का नाम है, तो ये हम इसको नाउन में कैटेगराइज करेंगे। तशद्दुद, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड आपके पास क्या है, इनाम है। इनाम के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, पैसे आ सकते हैं, टॉफीज आ सकती हैं, कोई भी चीज हो सकता है वो रिवॉर्ड के अंदर आ सकती है, तो वो बेसिकली नेम हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आपके पास एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब है दयानतदारी। इंसल्ट, इंसल्ट को हम देखें बेइज्जत करना या बेइज्जती करना,
तो ये हमारे पास नाउन की कैटेगरी में भी लाई कर सकता है और वर्ब की कैटेगरी में भी लाई कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हम ये हमारा एक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और ये हमारी जो है ना उस टाइम पे फीलिंग भी हो सकती है सेम टाइम पे, तो ये दोनों कैटेगरी में लाई कर सकता है। उसके बाद अगर मैं दोबारा से वापस ऊपर जाऊं तो सेकंड पार्ट था कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके आपने सिनोनिम्स बताने। सिनोनिम्स क्या होता है बेटा? सिनोनिम्स होता है सेम जो मीनिंग होता है, जिसको हम अल्फाज मुतरादिफ भी कहते हैं, यानी एक वर्ड का सेम मीनिंग, उसको हम उसका हम्मा ही नहीं देना, वो सिनोनिम में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जी, और ये है पार्ट बी हमारे पास। ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है कोई बात सच कहना, सही कहना, दुरुस्त कहना, तो हम इसको राइट सिनोनिम कह सकते हैं इसका। रूड है तो रूड में हमारा जो लहजा होता है वो खुश्क रवैया होता है, दूसरों के साथ अच्छा रवैया नहीं होता, नर्म रवैया नहीं होता, तो हम इसको इम्पोलाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर सिंसियर है। सिंसियर का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के साथ बहुत मुखलिस होते हैं, ईमानदारी से उसके साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, तो हम इसको ऑनेस्ट सिनोनिम इसको दे सकते हैं। फेयर क्या है जी? फेयर आपके पास एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें आप अच्छा फील नहीं करते, खुशगवार फील नहीं करते, डर रहे होते हैं, खौफजदा हो रहे होते हैं, तो हम फेयर का सिनोनिम अनप्लेजेंट फीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। काइंडनेस क्या होती है? काइंडनेस जाहिर सी बात है रहमदिली का मामला होता है, अच्छा मामला करना किसी के साथ, तो हम इसको गुड ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। फॉरगिव करना, जाहिर सी बात है जब तक आप किसी को फॉरगिव नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप उससे गुस्सा हैं, सामने वाले से गुस्सा हैं, आपने उसको माफ नहीं किया। तो जब आप उसको फॉरगिव कर देते हैं तो इसका मतलब है स्टॉप बीइंग एंग्री, ठीक है, उसके साथ आपने गुस्सा होना खत्म कर दिया, इसका सिनोनिम है ये। फिर है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जब हम किसी की बात से मुत्तफिक नहीं होते, तो हम इसको डिसएग्रीमेंट इसका सिनोनिम ले सकते हैं। स्वेल। स्वेल तो बहुत ही कॉमन वर्ड है भाई, स्वेलिंग हो गई है, हाथ पे स्वेलिंग हो गई है, पाँव पे स्वेलिंग हो गई है, तो स्वेल एक ऐसी टर्म है जिसमें कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, गोल मटोल सी हो जाती है, तो टू बिकम लार्जर एंड राउंडर, ये इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे मूव करते हैं जी, तो यहाँ पर हमारे पास दिया है उन्होंने चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा जी, नाउन के ना आगे से बहुत सारी काइंड्स होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दो काइंड्स का बताया, तो मैं आपको इन्हीं को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम फुली चैप्टर को कवर कर सकें। अच्छा जी, जब हम कंक्रीट नाउन की बात करते हैं तो कंक्रीट का मतलब ऐसा होता है जैसे मादी अशिया होती हैं जो चीजें। मादी से मुराद ये है कि वो चीजें जो फिजिकली प्रेजेंट हो, जिसको आप छू सकें, जिसको आप टच कर सकें, देख सकें, वो कंक्रीट में आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते, जिन्हें हम छू नहीं पाते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लाई करती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला वर्ड है हमारे पास लव। लव हमारे पास फीलिंग का नेम है, इमोशन का नेम है। हम किसी से प्यार करते हैं या कोई हमें प्यारा लगता है, तो वो हमारे पास एक फीलिंग होती है, हम उसको टच करके तो नहीं देख सकते ना, है ना, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। बुक है तो जाहिर सी बात है बुक पढ़ी हुई होती है सामने, हम उसको टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट के अंदर आएगा। इस तरह गर्ल है तो गर्ल को भी आप देख सकते हैं, उससे हैंडशेक कर सकते हैं, ये कॉन्क्रीट में आएगा। इंटेलिजेंस है, ये आपकी क्वालिटी है, कितने जहीन हैं आप, ठीक है, ये आपकी क्वालिटी। हम आप किसी की जहानत को जाके छू तो नहीं सकते ना ही टच कर सकते, तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। माउस है, चूहा हर घर में पाया जाता है, उसको आप देख सकते हैं, बैट बॉल उसके साथ खेल सकते हैं, यानी आप उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये कंक्रीट में आएगा। लॉयलिटी है तो लॉयलिटी आपके पास वफादारी होती है, ये क्वालिटी होती है, और ये एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। लैपटॉप है, सामने होता है आपके, फिजिकली आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। पीस है तो ये आपके पास एक अमन है, क्वालिटी है, इसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पुरसकून होना, ठीक है, वो सिर्फ आप फील कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास है पार्ट सी। पार्ट सी में जी हमने करना है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं जी? कि वो नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर बहुत बड़ा लेक्चर है, लेकिन जनरली जनरली यहाँ पर मैं आपको गाइड करूंगी। जैसे देखिए कॉफी है, कॉफी आपके पास हमेशा एक जार में आती है ना, पैकेट में आती है, उसके अंदर डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं, तो क्या हमने कभी उसको काउंट किया या हम काउंट कर सकते हैं? नो वे। तो कॉफी जोन सा है वो आपकी अनकाउंटेबल चीज में आ सकती है। हाँ, अगर यहाँ पर कॉफी जार होता तो हम जरूर कहते हैं कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद टी है, जैसे चाय की पत्ती होती है, वो भी
हम काउंट उसको नहीं कर सकते, ग्रेन्स को काउंट नहीं किया जा सकता। बॉय है तो जाहिर सी बात है कितने लड़के लाइन में खड़े हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। सोप है, कितने सोप पड़े हुए हैं काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हो जाएगा। टेबल कितने पड़े हुए हैं ये भी काउंटेबल है। कार्ड्स कितनी हैं ये भी काउंटेबल है। हनी, हनी को आप काउंट नहीं कर सकते, हनी मैयर किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो वो भी जार में ही आता है। जार्स, अगर हनी जार लिखा होता तो हम उसको कहते हैं काउंटेबल है, बट इट्स ओनली अ हनी सो इट्स अनकाउंटेबल। कीबोर्ड है तो कीबोर्ड आपके पास कितने पड़े हुए हैं, 10 15 12 आप काउंट कर सकते हैं, तो ये है आपके पास काउंटेबल। अब चले जाते हैं जी फिलिंग ब्लैंक्स की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ हमने नाउन्स सूटेबल इसमें जो है वो फिलअप करने हैं। पहला देख लेते हैं, आई डोंट हैव मच डैश, इट्स जस्ट टू स्मॉल बैग्स। यहां पर ना देखिए, अगर आप अपना आइडिया लड़ाएं लाइन को पढ़ के, तो कह रहे हैं मेरे पास ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 बैग्स हैं। अब ज्यादा यानी सामान की बात हो रही है, सिर्फ 2 बैग हैं, तो इसका मतलब है इसमें क्या फिट हो सकता है, लगेज फिट हो सकता है। फिर दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल यू वांट टू नो, दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट। वो आपको सब कुछ वो बताएंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा बताएंगे या देंगे। क्या चीज दे सकते हैं वो हमें, किसी बात के बारे में मालूमात, इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिट हो जाएगा। देयर इज रूम फॉर एवरीबडी टू सिट डाउन, देयर आर अ लॉट ऑफ व्हाट। देखिए यहाँ पर कमरे में बैठने के लिए बहुत यहाँ पर सॉरी, कमरे में बैठ हर किसी के बैठने के लिए जगह है, तो जाहिर सी बात है बैठा किस चीज पर जाता है, चेयर पर बैठा जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारी चेयर्स हैं सबके बैठने के लिए, तो यहाँ पर चेयर फिट हो जाएगा। उसके बाद है वी हैव नो डैश नॉट इवन अ बेड और अ टेबल, हमारे पास कुछ नहीं है, एक बेड या एक टेबल भी नहीं, तो ये जाहिर सी बात है ये घरेलू फर्नीचर की बात हो रही है, जिसमें हम एक एक चीज बता रहे हैं, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो होल वाइज ये आ जाएगा आपके फर्नीचर में, तो यहाँ पर फिट हो जाएगा जी फर्नीचर। व्हाट डज आरिफ लुक लाइक, ही इज गॉट अ लॉन्ग बियर्ड। अच्छा, यहाँ पर जी हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है जी अ डैश ऑफ लॉक्यूस्ट अटैक द क्रॉप्स, यानी कि फसलों के ऊपर जो है ना वो हमला किया टिड्डियों ने, तो टिड्डियों के ग्रुप को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्वार्म से। ठीक है, ये डिफरेंट जो है ना वो चीजों के ग्रुप्स के लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये आप सर्च भी कीजिएगा नेट पर। ठीक है, तो आपकी लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। इसी तरह अ डैश ऑफ बर्ड्स, हमेशा परिंदों का जो गौल होता है, परिंदों के गौल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लॉक का। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लॉक फिट हो जाएगा। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट। ये सॉरी, यहाँ पर ये नंबरिंग जो सी है वो गलत हुई हुई है एक्चुअली, ये मैंने जो बुक उठाई है वहां से मैंने पिक्चर्स ली हैं, तो ये नंबरिंग गलत है, आपने मेरी आवाज पर कॉन्सेंट्रेट करना है। A dash of locust attack the crops, a swarm of locust. A dash of bird is always a beautiful sight, a flock. They welcomed the chief guest with a dash. अब देखें फ्लावर्स के लिए, अब देखें हमें तो नहीं कहते ना कि 4 फूलों के साथ, 5 फूलों के साथ या 6 फूलों के साथ हमने चीफ गेस्ट का जो है वो वेलकम किया, नो, हम कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके के अंदर बहुत सारे फूल आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बुके आ जाएगा। एज वी ड्रोव डाउन द कंट्री साइड वी सॉ अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, तो हर्ड ऑफ शीप शीप आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, बुक के अंदर HERD हर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर आप हर्ड लिखेंगे कि
अच्छा, इसमें अब आ जाता है फिफ्थ वाला पार्ट, द डैश ऑफ थीव्स हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। के अब चोरों का जोन सा वो क्या होता है, एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है, उसके लिए एक स्पेशल स्पेशल वर्ड यूज होता है, गैंग का। हमेशा हम ये तो नहीं कहते ना कि जो सा है वो वहाँ का जो क्या कहते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल था जी, जैसे डिफरेंट नाम होते हैं जी, के शीधा बदमाश हो गया और इस तरह के बहुत सारे नेम्स होते हैं, तो हम ऐसे वन बाय वन तो नहीं यूज करते ना वर्ड्स, हम पूरा कहते हैं कि जी वो पूरा गैंग गिरफ्तार हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे द गैंग ऑफ थीव हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। ओके, आगे चलते हैं। जी हाँ, आगे आपने करनी है जी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू जी, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट करनी है। टॉलरेंस मीन्स द एबिलिटी और विलिंगनेस टू इंड्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ ओपिनियंस और बिहेवियर दैट वन डिसलाइक्स और डिसएग्रीज विथ। यहाँ पर ये कह रहा है कि सब्र तहम्मुल का मतलब ये है कि किसी इंसान के अंदर, ठीक है, किसी इंसान के अंदर किसी दूसरे की राय या रवैये को बर्दाश्त करने की सलाहियत, जो कि जिसको वो नापसंद करे या जिसके साथ वो मुत्तफिक ना हो। ठीक है, सब्र तहम्मुल का मतलब ये है किसी इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत होना कि वो किसी दूसरे की ऐसी राय और रवैये को बर्दाश्त करे जो वो खुद नापसंद करे या जिससे वो मुत्तफिक ना हो। People who have less of this ability easily fall prey to aggression, hasty reactions, anger, and all other negative attitudes. लोग जिनके अंदर सब्र तहम्मुल की या इस काबिलियत की या इस सलाहियत की कमी होती है, वो आसानी से जो सा ना वो जारहियत का, जल्द रद्द अमल का, गुस्से का और इस तरह के बहुत सारे मनफी रवैयों का शिकार हो जाते हैं। टॉलरेंस इज वन ऑफ द paths of winning Allah's will and happiness. टॉलरेंस एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए से हम अल्लाह ताला की खुशनुदी को, उसकी रजा को हासिल कर सकते हैं। इन द होली कुरान अल्लाह हैज गारंटीड दोज हु आर पेशेंट दैट ही विल गिव देम रिवॉर्ड विदाउट मयर। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उन लोगों के साथ वादा किया है जो साबिरीन हैं कि वो कि अल्लाह ताला उनको इनामात से और नवाजिशात से नवाजेगा। ठीक है जी, तो ये हो गई जी हमारी ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं, क्या है हमारे पास। ओके जी, नाउन है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल और फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। कहना वो ये चाह रहा है कि यहाँ पर दिए गए सेंटेंसेस में जितने भी नाउन्स हैं, अगर वो सिंगुलर में है तो आपने प्लूरल में कन्वर्ट करना है, प्लूरल में है तो आपने उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो इसका जो सोल्यूशन है जी वो मैंने यहाँ डाला है। अब मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। पहला हमारे पास क्वेश्चन था, अ बुक इज अ गुड फ्रेंड। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो दो नाउन है, बुक भी नाउन है और फ्रेंड भी नाउन है। ठीक है, इस जोन सा है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, हमेशा सिंगल पर्सन के लिए। ठीक है, इज का मतलब होता है। ठीक है, तो बुक सिंगल है, ये भी कन्वर्ट होगा प्लूरल में, फ्रेंड भी कन्वर्ट होगा प्लूरल में, और इज भी कन्वर्ट होगा प्लूरल में। इज है होता है और आर इसकी जमा होती है, जिसका मतलब होता है ज्यादा के लिए वो इस्तेमाल होता है। तो हम करेंगे बुक्स आर गुड फ्रेंड्स। अगला है, अ स्मॉल कार इज अ ग्रेट व्हीकल। इसमें दो नाउन है, कार भी है और व्हीकल भी है। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल्स, ठीक है, तो हमने क्या कन्वर्ट किया, कार कन्वर्ट किया, कार से कार्स किया, इज को कन्वर्ट किया, इज सिंगुलर के लिए यूज होता है तो आर प्लूरल के लिए यूज होगा, व्हीकल है तो व्हीकल्स। आगे है जी, आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर जो चीज है ना वो प्लूरल में दे दी गई है, आर भी प्लूरल है, स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, क्लासरूम आपके पास सिंगुलर है सिर्फ। आर को आप चेंज कर देंगे इज में, स्टूडेंट्स को चेंज कर देंगे स्टूडेंट में, और बाकी सेम आपके पास रहेगा। उसके बाद है, दीज ग्लासेस आर्ट फॉर दोज वुमेन टू वेयर। अच्छा, दीज हमेशा ज्यादा करीब की चीज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, तो दीज का जो सिंगुलर होता है ना वो दिस होता है। ठीक है, एक तो ये चेंज हो जाएगा, ग्लासेस को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर आप उसके आगे से एस हटाएंगे या सिंगुलर बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है,
आर्ट यहाँ पर आर है तो ये इज में हो जाएगा, दोज है तो दोज का जो सिंगुलर होता है वो दैट होता है, वुमेन। ओके, यहाँ पर ई है तो ये सिंगुलर सॉरी प्लूरल है, ए डालेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कि दिस ग्लासेस इज नॉट फॉर दिस वुमेन टू वियर। ब्रश है तो ब्रश आपके पास सिंगल है, द ब्रश इज अंडर द चेयर, ब्रश सिंगल है आपके पास, और चेयर जो है वो भी सिंगल है, इज भी यहाँ पर सिंगुलर है। तो आपने क्या करना है, ब्रश को चेंज करना है ब्रशेस में, इज को आर में, और चेयर को चेयर्स में। तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। कुछ नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। जैसे देखें, सिंगुलर है आर्म, आर्म जो सा होता है उसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ बॉडी है, बाजू है। अगर आप उसको आर्म्स यूज करते हैं तो वो वेपन्स बन जाते हैं। ठीक है, यानी कुछ वर्ड्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनकी जिनकी प्लूरल फॉर्म बनाने से उनका टोटल मीनिंग चेंज हो जाता है। जिस तरह ग्लास है तो ये आपके पास ड्रिंकिंग कंटेनर होता है जिसमें आप पानी पीते हैं, जो घरों में ग्लास होता है। लेकिन जब आप कहते हैं ग्लासेस, उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो वो ग्लासेस आपके चश्मे हो जाते हैं जो आप आंखों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद है कंटेंट, सिंगल वर्ड कंटेंट। इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जब आप मुतमईन होते हैं जहनी तौर पे, तो हम कहते हैं आई एम कॉन्टेंटेड। बट जब आप कंटेंट के आगे एस लगाते हैं, कंटेंट्स, तो आपने बुक के स्टार्ट में भी देखा होगा, सबसे पहले लिखा होता है कंटेंट्स, यानी कि उसके कितने क्या क्या अज्जा हैं, किस किस चीज से उसमें इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद है स्पेक्टेकल, विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी जो आपको एक दिल को लुभाने वाली जो परफॉर्मेंस होती है सामने, जबरदस्त किस्म की, वो आपकी स्पेक्टेकल होता है। हम कहते हैं व्हाट अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन जब आप वही वर्ड कहते हैं स्पेक्टेकल्स, तो ये आपके पास पेयर ऑफ ग्लासेस हो जाता है। ठीक है, ग्लासेस का एक जोड़ा, पूरा पेयर। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब चलते हैं हम नाउन फ्रेज की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर के लिहाज से, जो कि हर किसी को आना चाहिए। बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगी मैं, ताकि 9 10 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इसका कॉन्सेप्ट ले सकें। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस भी बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।